तो आज का हमारा टॉपिक है बीएड यूनिट 4 का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा, रोल ऑफ अ टीचर इन इंस्टिलिंग वैल्यूज। मतलब एक शिक्षक स्टूडेंट्स में वैल्यूज कैसे डेवलप करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए चलिए इसको आसानी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के इस अहम विचार से। उन्होंने कहा था कि सारे ज्ञान का अंत चरित्र निर्माण में होना चाहिए। अब ये सिर्फ एक कोट नहीं है, राइट? ये हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन है। तो आइए देखते हैं कि एक टीचर इस बड़े गोल को, इस लक्ष्य को हासिल कैसे कर सकता है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने और रिवाइज करने के लिए हम इसे 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले टीचर एज अ रोल मॉडल, फिर क्लासरूम प्रैक्टिसेस, को करिकुलर एक्टिविटीज, उसके बाद वैल्यू एजुकेशन मेथड्स और आखिर में एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है टीचर एज अ रोल मॉडल। देखिए, एक सिंपल सी बात है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, और एक टीचर उनके लिए एक बहुत बड़ा आइडियल, एक आदर्श होता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी यही कहा था कि एक टीचर का कैरेक्टर ही उनका सबसे बड़ा टूल है। अगर टीचर खुद डिसिप्लिन नहीं है तो वो स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन कैसे सिखाएगा, राइट? इसलिए पर्सनल इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी, सोशल सेंस, डिसिप्लिन और काइंडनेस, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हर दिन ऑब्जर्व करते हैं। टीचर का बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, सब कुछ वो सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो अहम एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो रोल मॉडल बनना तो एक फाउंडेशन हो गया, पर अब बात करते हैं एक्टिव मेथड्स की। टीचर क्लासरूम के अंदर ऐसा क्या कर सकता है जिससे वैल्यूज कल्टीवेट हों? जब स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करते हैं तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर रहे होते, असल में वो सीख रहे होते हैं कोऑपरेशन, एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करना, फेयरनेस क्या होती है। एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में जब सबको बोलने का मौका मिलता है तो वो सीखते हैं कि हर आवाज मायने रखती है। ये सभी एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब लर्निंग सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारों तक तो सीमित नहीं है, वैल्यूज क्लासरूम के बाहर भी बनती हैं। तो चलिए देखते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज कैसे स्टूडेंट्स को कम्युनिटी और कल्चर से जोड़ती हैं। जैसे जब स्टूडेंट्स किसी सोशल सर्विस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो उनमें एम्पैथी यानी संवेदनशीलता डेवलप होती है। कल्चरल प्रोग्राम से वो अपनी हेरिटेज की एप्रिसिएशन सीखते हैं। और हाँ, मॉरल स्टोरीज सुनाना, ये तो एक क्लासिक तरीका है अहम सही और गलत का फर्क समझाने का। तो इन सब चीजों से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कल्चरल रिस्पेक्ट जैसे वैल्यूज आते हैं। ठीक है, जनरल प्रैक्टिसेस के अलावा कुछ अहम स्पेसिफिक पेडागॉजिकल टेक्निक्स भी हैं। ये ऐसी मेथड्स हैं जो सीधे सीधे वैल्यू एजुकेशन के लिए डिजाइन की गई हैं। सोच लीजिए, ये टीचर्स के लिए स्पेशल टूल्स हैं। इस 3 स्टेप प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1, लर्निंग बाय एग्जाम्पल, टीचर खुद ईमानदार रहते हैं। स्टेप 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब टीचर स्टूडेंट्स के सामने एक सिचुएशन रखते हैं जहां उन्हें सच या झूठ में से चुनना हो। और स्टेप 3, रिफ्लेक्टिव डिस्कशन, फिर क्लास में इस पर डिस्कशन होता है कि उनके चॉइस के क्या नतीजे निकले। इस प्रोसेस से स्टूडेंट्स वैल्यूज को सिर्फ याद नहीं करते, बल्कि उन्हें अहम अप्लाई करना सीखते हैं, उनके मॉरल इंप्लीकेशंस को समझते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब इतना क्रिटिकल क्यों है, इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पूरी वैल्यू एजुकेशन के अल्टीमेट गोल और उसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, इंडिया में एजुकेशन का पहला एम ही है कैरेक्टर फॉर्मेशन, एक इंडिविजुअल का भी और सोसाइटी का भी। तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स तैयार करना, ऐसे लोग जो सोशल हार्मनी को बढ़ावा दें और नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करें। हमारा मकसद ऐसे नागरिक बनाना है जो सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी के वैल्यूज को बरकरार रखें। चलिए अब जल्दी से इन सारे मेन पॉइंट्स को रिकैप कर लेते हैं ताकि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो एग्जाम आंसर्स के लिए इन 5 की एरियाज को याद रखिए। पहला, टीचर एज अ रोल मॉडल, जहां उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी और डिसिप्लिन वैल्यूज डेमोन्स्ट्रेट करती है। दूसरा, क्लासरूम में ग्रुप वर्क और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल। तीसरा, को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज करना। चौथा, पेडागॉजी यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कशन जैसे मेथड्स यूज करना। और पांचवां, द सिग्निफिकेंस यानी इसका अल्टीमेट एम, जो कि है कैरेक्टर बिल्डिंग और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। इन पॉइंट से अपने आंसर को आसानी से स्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो इस सेशन के अंत में एक सवाल पर जरूर विचार करें। सिलेबस से परे वो एक सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है जो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को दे सकता है?
इस सवाल का जवाब ही एक होने वाले शिक्षक के सफर का असली मकसद तय करेगा। Don't forget to like and subscribe.